गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएम जी के जीएस के इस करंट अफेयर चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट शुरू करते हैं। तो चलिए आज का करंट से पहले हम जान लेते हैं आज का कोर्स के बारे में, है ना। कि ब्यूटीफुल कोर्स आप लोग के लिए लेकर आते हैं, बहुत सुंदर कोर्स रहता है। तो मन से ज्यादा तुम्हें कोई नहीं जानता है ना, उसी से पूछकर जानते रहो। एक है भवानी प्रसाद द्विवेदी, है ना, बहुत बेहतरीन लेखक भी रह चुके हैं, समाज सुधारक भी रह चुके हैं, है ना, भारत के हैं। और बोलते हैं कि मन से ज्यादा तुम्हें कोई नहीं जानता है, तुम उन्हीं से पूछकर जानो, वो इसके बारे में तुम्हें बेहतर बताएगी, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने इजराइल हाल ही में किस देश ने इजराइल पासपोर्ट धारक पर रोक लगा दिया है। ये लगा है मालदीव ने, है ना। किसने लगाया है? मालदीव ने। एक क्यों लगाया है? तो फिलिस्तीन, हाल में जो इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा है ना, इसके कारण ये है जो मालदीव ने है पासपोर्ट धारक पे क्या कर दिया है? रोक लगा दिया है। हालांकि मालदीव का सारा जो इकोनॉमी है वो टूरिस्ट पर निर्भर करता है, पर ऐसा करने पर विपक्ष, वहां का विपक्ष भी है जो काफी गुस्से में है ना, संसद में। और ये मालदीव जो है 8 डिग्री चैनल के बीच में आता है। और ये 1988 में ये आजाद हुआ था, है ना। तख्ता पलट होने वाला था वहां पर, तभी इसको आजादी दिलवाई गई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक निर्यात कौन सा देश को करता है? तो सबसे पहले करता है यूएसए को, दूसरा में करता है यूएई को, और तीसरा करता है नीदरलैंड को, है ना। तो और क्या क्या करता है? तो काफी सारी चीज, पेट्रोलियम, बिजली का सामान, रसायन, फार्मास्यूटिकल, है ना। ये काफी सारी चीज है जो सबसे ज्यादा हम यूएसए को निर्यात करते हैं। लास्ट टाइम आप लोग को बताए थे खरीदने के मामले में, है ना। खरीदने के मामले में हम सबसे ज्यादा कहाँ किस देश से खरीदते हैं? तो सबसे ज्यादा हम चीन से खरीदते हैं। किस देश से खरीदते हैं? चीन से खरीदते हैं सबसे अधिक, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है कि किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ है? तो किलाउआ ज्वालामुखी जो है हाल फिलहाल में फटा है ना, और ये सक्रिय हुआ है। और ये कहाँ है? यूएसए में है। किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ है? यूएसए में, है ना। और हाल फिलहाल में ये सक्रिय हुआ है, इसलिए इसका नाम आ रहा है ना। किलाउआ, जिसे माउंट किलाउआ भी कहते हैं, हवाई द्वीप में फैला हुआ है ये, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है स्पॉट बेलिट ईगल, है ना। स्पॉट बेलिट ईगल एक तरह का, है ना, उल्लू की प्रजाति है। क्या है? उल्लू, उल्लू की प्रजाति, उल्लू की प्रजाति है। और ये कहाँ देखा गया है? तो ये महाराष्ट्र के, है ना, पेंच टाइगर रिजर्व। कहाँ? पेंच टाइगर रिजर्व, है ना। पेंच टाइगर रिजर्व में ये देखा गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वह है, कौन सा शहर नोटा के वजह से सबसे चर्चा में रहा है? तो हाल में रहा है इंदौर। इंदौर जो है नोटा की वजह से चर्चा में रहने वाला शहर है ना। और वोटिंग में सबसे अधिक यहाँ, है ना, इंदौर जो है नोटा की वजह से सबसे अधिक रहा है 2024 के चुनाव में, है ना, 2024 के चुनाव में। और 2.18 लाख, है ना, वहां के मतदाताओं ने नोटा पर वोट किया है। और पहली बार 2014, है ना, 2014 में ये, है ना, नोटा के बाद ये सबसे अधिक जो नोटा पर जो वोटिंग गिरी है सबसे अधिक गिरी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। गुलेप्पा हेलिकेरी पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है ना, सिद्धालिंगा पट्टन शेट्टी को, है ना। सिद्धालिंगा पटना शेट्टी को मिला है ना, गुलेरा हेलिका पुरस्कार, है ना, सिद्धालिंगा पटना शेट्टी को मिला है। और ये हेली केरी मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ना। और हेली केरी ये जो है तमिलनाडु के प्रसिद्ध, है ना, हेली केरी जो है तमिलनाडु के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, है ना। और ये कर्नाटक के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। और ये कर्नाटक के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष, कर्नाटक के लौह पुरुष के नाम से ये जाने जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु परियोजना, स्वच्छ वायु परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है हरियाणा में। कहाँ शुरू हुई है? हरियाणा में शुरू हुई है स्वच्छ वायु परियोजना। और ये विश्व बैंक, है ना, इसके द्वारा, तो विश्व बैंक, है ना, विश्व बैंक द्वारा
ये शुरू हुई है और IMF के साथ मिलकर, एक बैंक है IMF, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मिलकर, और एक और बैंक है IBRD, है ना, IBRD के साथ मिलकर भी ये योजना की परियोजना शुरू की गई है, स्वच्छ वायु परियोजना। और ये कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है हरियाणा में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया है? तो ये दिया है निमांस को। अब ये निमांस है क्या? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड, है ना, न्यूरो साइंस, है ना, ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को मिला है मानसिक स्वतंत्र एवं तंत्रिका विज्ञान, इसका पूरा नाम है हिंदी में, है ना। और इसे मिला है WHO के द्वारा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। और इसकी स्थापना हुई थी 2019 में। कब हुई है? 2019 में इसकी स्थापना हुई है। नेल्सन मंडेला जो है ये व्यक्ति बहुत बेहतरीन रह चुके हैं और इन्होंने काले अफ्रीका में काले गोरे के बीच जो भेदभाव हो रहा था वहां भी ये काफी सक्रिय रह चुके हैं और आंदोलन भी किए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक कहाँ हुई है? तो अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक जो हुई है वो हुई है कोच्चि में। ये अंटार्कटिका संधि सलाहकार क्या है, क्या है ना, तो अंटार्कटिका क्षेत्र के बहुत सारे देश हैं जो मिलकर, है ना, व्यापारिक गतिविधि, सुरक्षा और सभी सारी चीज को ले, है ना, कि ये बैठक करते हैं। और ये हुई कहाँ? कोच्चि। कोच्चि है कहाँ? तो केरल राज्य में। कहाँ है? केरल राज्य में, है ना। अगला है विश्व दूध दिवस। विश्व दूध दिवस कब मनाया गया है? तो ये काफी दिन पहले की घटना हुई है, 1 जून को ही मनाई गई है विश्व दूध दिवस, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है ना, कि चांग E6 जो यान है चंद्रमा पर किस देश ने भेजा है? ये भेजा है हाल ही में चाइना ने। चांग E6 ये जो है चंद्रमा पर भेजा गया एक यान है जो हाल में ये मिट्टी का जो काफी सारे वो बोल सकते हैं काफी सारे सैंपल जो है इकट्ठे करेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ICC प्लेयर ऑफ द ईयर 2023, ये 2023 की बात कर रहे हैं, है ना, 2023, है ना, किसे मिला है? तो ये मिला है विराट कोहली को। किसे मिला है? विराट कोहली को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है UNO की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि जो हाल ही में रिटायर हो गई है, और वो कौन है? तो रुचिरा कंबोज है। ये भारत की महिला है ना, कहाँ की है? भारत की महिला है रुचिरा कंबोज, और ये हाल ही में ये रिटायर हो चुकी है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है तंबाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तंबाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है वो बनी है ना, PV सिंधु। कौन बनी है? PV सिंधु। तंबाकू की ब्रांड एम्बेसडर बनी है PV सिंधु, है ना। और तंबाकू नियंत्रण, और इस पे पहले वो एक, है ना, खाद्य पदार्थ की ब्रांड एम्बेसडर थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है मेघालय में। कहाँ हुआ है? मेघालय में, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। पनामा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये अभ्यास प्रश्न है आप लोग का कि पनामा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। क्वेश्चन आप लोग को पहले हम करवा चुके हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दे, है ना, और ताकि आपको पिछला जो क्वेश्चन है उसका कुछ कुछ रिविजन होता रहे। तो इसी के साथ आज का करंट जो है समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और ऐसे ही डेली करंट में बने रहने के लिए आप देखते रहिए पर डे, है ना, आरामदेव के GS विथ सौरभ आनंद। थैंक यू।